सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग किरण प्रकाशिकी में मानव नृत्य तथा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर हो गया है समाप्त। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो आइए, एक हमारे सामने न्यूमेरिकल है, हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 1000 मीटर से अधिक दूरी पर 1000 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का कैसा लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। एक बार फिर हम पढ़े दे रहे हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति 1000 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता व कैसा लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, ये दोष पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये कोई नेत्र है, ठीक, इसको जो है 1000 मीटर दूरी से अधिक 1000 मीटर, भाई 1000 तक तो इसको दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जैसे वस्तु यहाँ पे आ जाए 1000 की दूरी पर, तो ये इसको दिखाई देगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो इसको नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको देख, भाई इससे पीछे 1000 से पहले कहीं पर रखी है तो उसको दिखता है। इसका मतलब साफ है कि इसको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके नेत्र में कैसा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, इसलिए इसको भाई 1000 से दूर की वस्तुएं आप नहीं दिखेगी, 1000 से जैसे ही बढ़ा दोगे तो उसको नहीं दिखती है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसके नेत्र में कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। अब देखिए, इसको देखने की जरूरत कहाँ पे? अनंत पे है, मतलब वस्तु को हमें कहाँ रखना है? अनंत पे रखना है, जिससे उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? 1000 की दूरी पे बन जाए। ठीक है, तो वस्तु की दूरी, अच्छा एक बात और बता दें, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा माइनस में ही लेना है। ठीक, तो वस्तु की दूरी मतलब u हो जाएगा इनफाइनाइट, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? 1000 की दूरी पे, तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस का 1000। अब आप लोग लेंस के लिए फार्मूला पढ़े हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये होता है, बस रख देते हैं 1/f बराबर 1/v, v है माइनस 1000 माइनस 1/u, माइनस इनफाइनाइट माइनस हो जाएगा प्लस। अब 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0, तो कुल मिला के बचेगा 1/a बराबर माइनस 1/a।
अब इसका गुणा करा देंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी -1000। ठीक है, अब ये कहे में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, वो सॉरी मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 1000 मीटर। अब भैया देखिए इसको, ये तो उस लेंस की फोकस दूरी आ गई है जिस लेंस की जरूरत है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या, क्षमता, पावर पूछा है। तो पावर आप जानते हो P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/f। भाई f जो हो वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मीटर में तो ऑलरेडी है ही है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 1000, अब भाग करा दोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी -0.001 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अच्छा, कौन सा लेंस होगा भाई, निकट दृष्टि दोष है ना। कैसा दोष है, इसकी नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक, अब इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति 500 मीटर से अधिक दूरी पर 500 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो 1000 मीटर की दूरी पर, तो 1000 मीटर की दूरी तक देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता एवं प्रकृति बताओ। आवश्यक लेंस की क्षमता एवं प्रकृति बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार हम पढ़े दे रहे हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 500 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक, तो 1000 मीटर की दूरी तक देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता एवं प्रकृति बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए इसको जो है 500 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। ठीक है, जैसे नेत्र है, अब इस नेत्र से कोई अगर 500 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो वो तो दिखेगी, लेकिन इसके ऊपर, इसके आगे इधर ले जाते हैं तो वो नहीं दिखती है। ठीक है, तो मतलब साफ है कि इधर इससे पहले जो वस्तु रखी होगी 500 से पहले, ठीक है, वो स्पष्ट रूप से दिखेगी। ठीक है, लेकिन इसके दूर ले जाते हैं तो वो नहीं दिखती। मतलब इसके नेत्र में कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिख रही है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है। ठीक है, अच्छा इनको देखने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, इनको अनंत पे नहीं देखना है, इनको 1000 मीटर की दूरी पे देखना है। ठीक है, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखना है,
1000 मीटर की दूरी पे, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 1000। और देखने की जरूरत कहाँ है, 500 मीटर की दूरी पे, मतलब v बराबर हो जाएगा माइनस का 500 मीटर। ठीक है, देखिए जहाँ पर वस्तु रखना है वो वस्तु की दूरी हो जाएगी, और जहाँ पर उसको देखने की जरूरत है या दिखाई देता है वो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक, वही लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो हमें भैया निकालना है, ठीक है, पहले तब तो क्षमता हमें मिलेगी। ठीक, पहले फोकस दूरी निकालेंगे, आराम से क्षमता आ जाएगी। ठीक, तो 1/v, v कितना है माइनस का 500, और माइनस 1/u कितना है 1000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 500 और 1000 कैल्शियम क्या हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1। अब उसके बाद घटा देंगे तो 1/f बराबर माइनस का 1/1000, तो ये गुणा करेंगे तो माइनस का 1000 मीटर। ये तो इसकी फोकस दूरी है, हमें चाहिए क्या, इसकी क्षमता। तो क्षमता की याद करिए, p बराबर 1/f, ये क्या है 1g मीटर, तो मीटर में ऑलरेडी है ही है। ठीक है, p बराबर माइनस 1/1000। ठीक है, भाग करोगे तो दुगना आ जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में आया था, माइनस का 0.001 डायोप्टर। अच्छा, निकट दृष्टि दोषक, इसमें भी वही अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, इतने डायोप्टर का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा जिससे उसको 1000 मीटर की दूरी तक दिखाई देने लगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम हटे जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, तीसरा नंबर, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर, 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो अनंत पर, कहाँ, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, किस प्रकार
के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस बार क्या है, फिर क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के लिए किस प्रकार लेंस की आवश्यकता होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सब चीज क्लियर किया हुआ है कि क्या कैसा दोष है, ठीक है, और कहाँ पे वस्तु को रखना है, सारी चीजें इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक, तो देखिए निकट दृष्टि दोष है, जिसका मतलब जाहिर सी बात है क्या होता है, लेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब कहाँ तक दिखता है उसको, 30 सेंटीमीटर तक दिखता है, मतलब V हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहाँ स्थित वस्तु को देखना चाहता है, अनंत पर, मतलब U बराबर माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, लेंस सूत्र आप जानते हो, 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। 1/F तो हमें निकालना है, 1/V माइनस का 30 माइनस 1/U, तो माइनस इनफाइनाइट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/F बराबर हो जाएगा माइनस 1/30। भाई इसका तो 0 हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, तो केवल बचेगा माइनस का 1/30। अब इसका तिरिया गुणा करेंगे तो F बराबर हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकस कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 4, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से अपनी आंख से 1 मीटर से अधिक दूरी को 1 मीटर से अधिक 1 मीटर से अधिक दूर अधिक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता है। ठीक, नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बहुत ही सिंपल है, सारा चीज देखिए कंफर्म किया। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से अधिक की दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी।
ठीक है, फोकस दूरी पूछा है और क्षमता पूछा है, बताया भी कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें अवतल लेंस तो यूज हो गई है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख पाता है, सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर, मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 1 मीटर की दूरी पे, तो v बराबर हो जाएगा 1 मीटर। अब इधर से हम लगा रहे हैं, यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, -1 मीटर। ठीक है, अच्छा वस्तु को कहाँ पे रखना है, अनंत पे रखना है, तो u बराबर हो जाएगा -∞। आप फार्मूला जानते हैं, 1 बटे या बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u। ठीक, 1 बटे या बराबर हो जाएगा 1 बटे v माइनस का 1 और -1 बटे u इनफाइनाइट, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के f बराबर आ जाएगा -1 मीटर या कह लीजिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो फोकस दूरी आ गई। ओके, अब उसके बाद कह रहा है कि क्षमता कैसा होगा, कितनी होगी, तो क्षमता के लिए P बराबर 1/f होता है, तो P बराबर हो जाएगा 1/-1 है, तो P बराबर -1/f। ठीक है, ये अगर लेंस से पूछ रहा हो तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम इसको अब रख कर रहे हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, जबकि दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भी सारी चीजें क्लियर किया हुआ है, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं देख सकता है। ठीक, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब उसके नेत्र में कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष, वैसे बताया भी है। ठीक, मतलब ये पास की वस्तुएं तो देख सकता है पर दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। कहाँ तक देखता है, 10 मीटर की दूरी पे, मतलब v जो हो जाएगा वो 10 मीटर की दूरी हो जाएगी।
ठीक, अब उसको देखने की कहाँ जरूरत रहेगी भाई, अनंत पे कहीं भी रख दो, 10 मीटर से आगे कहीं भी रख दो, उसको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगी वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का इन्फाइनाइट। अच्छा, इससे कंफ्यूज ना होइए, ये तो दिया ही है कि स्पष्ट दृष्टि मतलब वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख पाता है। ठीक है, अच्छा, फार्मूला होता है 1/, इधर लगा रहे हैं 1/v बराबर 1/f होता है। ठीक, इधर पूरा लगा देते हैं। v दिया है 10 मीटर और u हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f निकालना है, 1/v, तो v कितना है माइनस का 10, माइनस u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 1/f बराबर 1/ माइनस का 10, ये तो 0 हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब मीटर है तो ये भी हो जाएगा मीटर। ठीक, अच्छा, ये हमें निकालना क्या है, क्षमता निकालनी है। फार्मूला आप जानते हो क्षमता के लिए, P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/ माइनस का 10, भाई ये मीटर में तो ही है, भाग करवा देंगे तो आ जाएगा 0.1 माइनस में डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी आज के हम क्वेश्चन लिए थे वो सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। इस प्रकार आपका ये मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष जो चैप्टर था वो भी समाप्त हो गया है। ठीक, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्रों के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को आप लोग ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।